शुरू करते हैं। शेयर कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हमें पता हो कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है। तो फिलिप कॉटलर जो है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग को इन अल्फाज में बयान करते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग हैज़ द एम, कि रिलेशनशिप मार्केटिंग का एम होता है टू बिल्डिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, के म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो विद इन द की पार्टीज इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर बिजनेसेस। मोटिव क्या है? आप वहां से अर्न भी करें और आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो इन लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग टाइज हों आपकी। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड सोशल टाइज अमंग द पार्टीज। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है या रिलेशनशिप मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करना, ये हमें फ़ायदा किस तरह से देता है? ये बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, टेक्निकल और सोशल टाइज अमंग द पार्टीज। पार्टीज कौन सी हैं? एक बिजनेसमैन है और दूसरा उसका कंज्यूमर है या उसका कस्टमर है। ये तो थे जी फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने हमें जो डेफिनेशन बताई है इसकी रिलेशनशिप मार्केटिंग की, हैज द एम टू बिल्डिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की पार्टीज। की पार्टीज जो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इस म्यूचुअल बाइंडिंग के अंदर। In order to earn and retain the business, relationship marketing builds strong economic, technical and social ties among the parties. उसके बाद अगली आती है गिमसन की डेफिनेशन। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद इन द नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली वो कहते हैं कि ये एक इंटरेक्शन है विद इन द नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट। On the other hand, relationship marketing seen as relationship networks and interactions, के जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो हम उसको एज अ रिलेशनशिप लेते हैं। रिलेशनशिप किसका? नेटवर्क्स का और इंटरेक्शंस का। ये तो थे जिमसन्स। अच्छा, उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग वर्सेस ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। अब हम एक कंपैरिजन नेचर के अंदर बात करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग की और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। तो सबसे पहले चीज़ जो है, रिलेशनशिप मार्केटिंग यूजेस मेथड्स ऑफ डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कि जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है उसका बेसिक मोटिव ये होता है कि आपने अपने कस्टमर्स के साथ या कंज्यूमर्स के साथ लॉन्ग टर्म टाइज बिल्डअप करनी है। टाइज मीन जो ताल्लुकात हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिटेन, किस मकसद के लिए? कि आप उनको रिटेन रख सकें, वो स्विच ना करें। एंड डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स, और एक अच्छा ताल्लुक जो है अस्तवार हो, एक अच्छा ताल्लुक बिल्डअप हो बिजनेस के अंदर और इसके कंज्यूमर्स के दरमियान में, ये कस्टमर्स के दरमियान में। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग इज फोकसिंग ऑल ऑफ इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स on attracting customers for one off sale। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग से मुराद है कि मेरी चीज़ बिकनी चाहिए। जो मुझे नहीं पता इस चीज़ से, या मुझे इस चीज़ से कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी चीज़ लॉन्ग रन में दोबारा से ये कस्टमर खरीदे या नहीं। मुझे सिर्फ इतना कि इतनी इंटेंशन है इसकी कि सिर्फ मेरी चीज़ अभी बिकनी चाहिए।
ठीक है, अभी के अभी जो है, या फॉर दिस टाइम आई हैव टू सेल माई प्रोडक्ट और सर्विसेज एट वन टाइम। बाद का जो है, मैं उस चीज़ को बॉदर ही नहीं कर रहा, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई होता नहीं, बस बिकनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग इज फोकसिंग ऑल ऑफ इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर फॉर वन ऑफ सेल्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। देखिए, कल भी हमने कहा था कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज समथिंग विच which guarantees you the long term survival of your business। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्स नहीं होनी दोबारा से। तो हमने कहा था कि जो रेवेन्यू या सेल्स होती है ना, वही मेजर पार्ट होता है बिजनेस की सर्वाइवल का। कल वाली चीज़ दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमने कहा था कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना, तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस की रूह खत्म हो चुकी हुई है। तो आपकी चीज़ें सेल नहीं होंगी, चीज़ें सेल नहीं होंगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो फिर क्या, प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होगा। तो लॉन्ग रन क्या, कुछ ही दिनों के अंदर आपके काम का पट्टा बैठ जाएगा। लूजिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर मीन्स लूजिंग द इंटायर रेवेन्यू स्ट्रीम। आपका मौजूदा कस्टमर जो है, अगर वो स्विच कर रहा है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, दोबारा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सारी की सारी रेवेन्यू स्ट्रीम खो दी हुई है। ठीक है, दैट कस्टमर रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट दैट सिंगल इनकाउंटर आर सेल्स। इससे मतलब अगर एक सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई कस्टमर है, तो बाकी भी हो सकते हैं, सेल्स कम हो सकती हैं, रेवेन्यू कम जनरेट होंगे, तो आपकी इंटायर रेवेन्यू स्ट्रीम जो है इससे इफेक्ट हो सकती है। कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन। तो हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर्स को हम कैटेगराइज इन बुनियादों के ऊपर करते हैं कि कौन से कस्टमर्स हमारे हाईली सेटिस्फाइड हैं। लेस प्राइस सेंसिटिव, अगर आप थोड़ा बहुत कीमत का उतार चढ़ाव कर भी लेते हैं ना, तो उनसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्विच नहीं होने वाला। स्विच से मुराद कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट छोड़ के वो कोई और चीज़ ले ले, या किसी और कंपनी की ऑफर्ड जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसके ऊपर चला जाए। मोर लाइकली टू टॉक फेवरेबली अबाउट प्रोडक्ट, मोर लाइकली टू रेफर प्रोडक्ट टू अदर्स, रिमेन्स लॉयल फॉर लॉन्ग। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के या कस्टमर लॉयल्टी के कुछ पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए। अच्छा, 5 लेवल हो सकते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के। ठीक है जी, कितने? 5 लेवल्स हो सकते हैं आरएम के या रिलेशनशिप मार्केटिंग के। सबसे पहला बेसिक मार्केटिंग, सेकेंडली रिएक्टिव मार्केटिंग, एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबल मार्केटिंग, एंड फोर्थ वन इज प्रोएक्टिव मार्केटिंग, एंड लास्ट वन एंड फिफ्थ इज पार्टनरशिप मार्केटिंग। अगर हम बात करें बेसिक मार्केटिंग की, तो इसके अंदर होता क्या है, सेल्स पर्सन जो होता है ना, वो चीज़ें सेल करता है फाइनल कस्टमर्स को, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको। ठीक है जी, इसको हम डायरेक्ट सेल्स भी बोलते हैं। जैसे ये परचून वाली शॉप जो होती है, जहाँ से आप को कैंडल ले, एक कैंडल ले दो, तो जो भी लेके जा रहा है उसने घर यूज़ करनी है, उसने बेचने के लिए नहीं ली है। तो ऐसी मार्केटिंग जहाँ पे आप डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ आपका इंटरेक्शन है, ठीक है, जिसने वो चीज़ को कंज्यूम करना है, ऐसी मार्केटिंग को हम बेसिक या डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं, या डायरेक्ट सेल्स। Reactive marketing, the salesperson sells the products and encourage the customers to call for any comments or inquiries। रिएक्टिव मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं और आप फीडबैक मांगते हैं, कि आप कहते हैं कि सर कैन आई टेक सम मिनट्स ऑफ योर्स, तो कहते हैं जी यस, व्हाई नॉट। तो आप कहते हैं कि आप पूछते हैं उनसे कि आप कितनी देर से हमारी ये चीज़ मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। कहता है कि जी, अगर तो फर्स्ट टाइम है फिर तो मतलब वो यूज़ ही नहीं किया उसने, आपको फीडबैक ही नहीं देने की मतलब पोजीशन में है वो। अगर तो वो एन
older customer of your product or services, so then he is in a situation or position to answer your questions. आप पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं कि अगर हम मुझे साल हो गया है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि आप बताएं कि आपको हमारी चीज़ इस प्रोडक्ट में या सर्विस में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। अच्छी पूछें, अच्छा बुरी भी बताएं, बुरी कौन सी लगती है, ठीक है। तो ऐसी मार्केटिंग को जिससे आप जो फोकस कर रहे हैं प्रायर एक्सपीरियंसेस के ऊपर, कस्टमर ने पहले यूज़ किया, आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर, ये इंक्वायरीज कर रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसी मार्केटिंग को हम रिएक्टिव मार्केटिंग बोलेंगे, ठीक है जी। Accountable marketing is something relating in which a salesperson calls the customers to ensure whether the product is working as per satisfaction and if there is any problem in the product. अकाउंटेबल मार्केटिंग में आप पूछते हैं कि ये बताएं कि ये जो हम नई प्रोडक्ट लॉन्च की है अपने ऑलरेडी कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं, कि आप हमें ये बताएं कि ये जो हमने नया डिज़ाइन लॉन्च किया है आपकी आप नीड को ये सेटिस्फाई करता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। Furthermore, he also asks the customers for any suggestions, feedback to improve the services or product. Thus, he is taking responsibility for the sales. तो आप कहते हैं कि अच्छा ये मसला हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब आप कस्टमर को ऐसी पोजीशन के ऊपर रखेंगे या उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर के लिए भी लॉयल्टी का लेवल और ज़्यादा हो जाएगा कि यार मुझे पूछ रहा है कि ये कंपनी मुझसे पूछ रही है कि ये किस तरह की होनी चाहिए चीज़, आप बताएं हम किस तरह का बनाएं इसको, ठीक है। सजेशंस या फीडबैक टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबल मार्केटिंग। उसके बाद प्रोएक्टिव मार्केटिंग, द कंपनी वर्क्स कंटिन्यूसली विद इट्स लार्ज कस्टमर्स टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो जो कंपनी है ये कंटिन्यूसली अपने जो बड़े बड़े इनके कस्टमर्स हैं जो होलसेलर्स होते हैं या जिनके पास स्टॉकिस्ट होती है, उनकी मदद से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करती है। This is especially seen in financial company wherein the movement in financial market induces the company to make changes regularly. तो ऐसा ज़्यादातर जो फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट वगैरह होती है ना, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट आपने सुना होगा, ठीक है, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस होती हैं उनके अकॉर्डिंगली सेटअप्स को रीशेप किया जाता है रेगुलरली। However, at the same time, these financial company have to take care of their customer as well. तो अब ये नहीं है कि पहले आपने कहा था कि जो आप डिपॉजिट करवाएंगे या जो हमसे लेंगे पैसे, ठीक है, उसके ऊपर मार्कअप इतना होगा। अब मार्केट सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है और आपने डबल कर दिए, इस तरह से नहीं, अपने कस्टमर्स का भी ख्याल रखना है। तो वो क्या करेगा भाई, नहीं आप अपने पैसे वापस लो, मैं इतना ज़्यादा मार्कअप नहीं पे कर सकता, ये वापस ले ले, ठीक है जी, जितना बनता है तो उसके बाद फारग। अगर आपने दिए हुए हैं और वो प्रॉम्प्टली विद इन फ्यू डेज ही आपको 10% का कहा गया था कि आपको 10% दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको एक महीने बाद कहता है कि यार 3% लेने हैं तो मैं पैसे रखने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज नहीं, इस तरह से नहीं होता। दे कैन रेगुलर फीडबैक फ्रॉम देयर लार्ज कस्टमर्स देयरबाय डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो अपने कस्टमर से फीडबैक लेके तो प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है डेवलप करना, ठीक है जी। उसके बाद पार्टनरशिप मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी वर्क कंटिन्यूसली विद इट्स लार्ज कस्टमर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये एज अ स्टेक होल्डर ही इनको कंसिडर किया जाता है, किनको, अपने स्टेक होल्डर्स को, मतलब एज अ पार्टनर लिया जाता है कि जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं या लार्ज कस्टमर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है टू ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस और योर ऑपरेशन। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप मार्केटिंग। अच्छा, क्रिटिकल प्लेयर्स कौन से होते हैं किसके अंदर, आरएम के अंदर या रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर, सप्लायर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, एंड यूजर्स हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है,
अलाइज हो सकते हैं, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, जनरल पब्लिक हो सकती है, फाइनेंशियल फर्म्स हो सकती हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। तो ये तकरीबन हमने 10 की जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं कि ये वाले की प्लेयर्स हो सकते हैं किसके, रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर। रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड द फोर पीज, जो फोर पीज आपने मार्केट मिक्स पढ़ा था मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। फोर पीज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। प्रोडक्ट सबसे पहले, फर्स्ट पी जो है, मोर प्रोडक्ट्स आर कस्टमाइज्ड टू द कस्टमर प्रेफरेंसेस। देखिए, ज़्यादा जो डिमांडेबल होगी ना चीज़, वो यही होगी कि आपकी टेस्ट के मुताबिक चीज़ आपको डेवलप करके दी। जैसे आप देखें बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू हम खाने जाते हैं भाई, तो वहाँ पे अगर तो रेडीमेड के जी उन्होंने ये पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको लेग पीस ही मिलने हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि स्पाइसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए या बहुत तेज़ होने चाहिए। तो आपने कस्टमाइज़ करवा लिया उस चीज़ को, कस्टमर उसके पास ही ज़्यादा जाएंगे या उसके पास ही मतलब कह लें कि वहीं से उस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही बाय करेंगे जो कस्टमाइजेबल होगी। तो ये कस्टमाइज ही करवा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि जी मेरी मर्जी की आपने वो जो है ना वो चिकन पीसेस लगाने हैं, कोई मसला नहीं, लग जाते हैं। इसी तरह से जैसे गोरमे के अंदर है, गोरमे के ऊपर भी मौजूद होंगे, या डोसे के ऊपर, या कोई और आपका जो सप्लायर है, वेंडर है, तो वहाँ पे आपको कस्टमाइज चीज़ें नहीं मिलनी, वो एज स्टैंडर्डाइज्ड हैं। जैसी है वैसी, अगर आपको चाहिए तो आप वैसी की वैसी खरीदेंगे, ठीक है। कस्टमाइज से मुराद है कि आप अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, कि मुझे इस तरह का चाहिए भाई। जैसे, और दूसरी मिसाल, जैसे हम कहते हैं कि हमको सूट सिलवाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं यार डबल सिलाई करके सीना और इसको शोल्डर भी लगाना, डबल पॉकेट्स भी लगाना, साथ में ट्राउज़र सी देना मुझे। अब इसी तरह से अगर रेडीमेड आप कहीं से ले रहे हैं, ठीक है, कस्टमाइजेबल नहीं है, और वो कहते हैं कि जी यही डिज़ाइन अवेलेबल है, हम यही आपको स्टिच करके दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपके ज़ौक़ के या टेस्ट के मुताबिक आपको प्रोडक्ट नहीं मिला। न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एंड डिजाइन कोऑपरेटिवली विद सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो नई प्रोडक्ट्स जो है डेवलप की जाती हैं, वो विद कंसेंट ऑफ सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉपरेशंस के साथ की जाती हैं कि मार्केट डिमांड क्या कर रही है। उसके बाद आती है बारी प्राइस की। कंपनी विल सेट अ प्राइस बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड द बंडल्स ऑफ फीचर्स एंड सर्विसेज ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर्स। तो प्राइस अकॉर्डिंगली सेट होनी है। जितना ज़्यादा कस्टमाइजेबल होगा और जितना ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा कंपनी को प्रोडक्ट डेवलप करने में या बनाने के अंदर, तो अकॉर्डिंगली प्राइस सेट होगी। In B2B or business to business marketing, there is more negotiation because products are often designed for each customer. बिजनेस टू बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा निगोशिएशन होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफनली डिज़ाइन की जाती हैं हर एक कस्टमर्स के लिए इंडिविजुअली, ठीक है जी। बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, ठीक है जी। बिजनेस टू बिजनेस देखें, रॉ मटेरियल एक बिजनेस को, दूसरे बिजनेस, एक वेंडर है और दूसरा बायर है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल चाहिए इन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर शेप, तो उस बिजनेस के साथ अगर ट्रांजैक्शन होती है तो इसका मतलब ये है कि जो उसने रिक्वायर्ड किया उसी को, अब यही वेंडर किसी दूसरे बिजनेस को सेम प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन किसी और शेप के अंदर, तो ये इसको निगोशिएट किया जाता है, डिज़ाइन फॉर निगोशिएट किया जाता है फॉर पर्टिकुलर डिज़ाइन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस, थर्ड पीस ऑफ मार्केट मिक्स। Relationship marketing favors more direct marketing to customers, thus reducing the roles of middleman. Relationship marketing favors offering alternatives to customers to choose the way they want to order, pay for, receive, install, and even repair the product. So, place is also a third piece of the
मार्केटिंग। तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का होता है पार्ट, जो कस्टमर को मिडल मैन को रिमूव करने के लिए। अब देखिए, जिस तरह से मिसाल से सही समझ लग जाएगी कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ गई है आपको। अब उसका हेड ऑफिस पंजाब के अंदर नहीं है, सिंध के अंदर है। आपको किसी भी कोरियर या किसी भी कंसाइनर की ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसको कंसाइन करवा सकें, ठीक है। अच्छा, कराची भेजने के लिए। नंबर टू, अगर वही दफ्तर आपके शहर में ही मौजूद होता, फिर कि प्रोडक्ट्स की जो सेल्स एंड सर्विसेज हैं आपके अपने सिटी अपने होम टाउन के अंदर ही मौजूद हो, तो आप भेजेंगे किसी को? आप खुद जाएंगे, ठीक है। ये भी एक मार्केटिंग मिक्स होता है। उसके बाद आर एम फेवर्स ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स टू कस्टमर टू चूज वे दे वांट टू ऑर्डर। तो देखिए, एक चीज़ है, नीड को सामने रखते हुए कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है। तो कंपनी सजेस्ट कर सकती है, ऑफर कर सकती है एक अल्टरनेटिव अपने कस्टमर को कि अगर आप ये चीज़ खरीद रहे हैं तो आप ये चीज़ खरीद लें, आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी इससे, ठीक है जी। उसके बाद आती है प्रमोशन, या जिसको आप कम्युनिकेशन, ये फोर्थ पीस ऑफ मार्केट मिक्स होता है। आर एम फेवर्स मोर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड डायलॉग विद द कस्टमर्स। आर एम फेवर्स मोर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू डिलीवर द सेम promises and image to the customer। और रिलेशनशिप मार्केटिंग सेट अप एक्स्ट्रा नेट विद लार्ज कस्टमर्स टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जिस तरह से आप ये सैप वगैरह के अंदर और ईआरपी के अंदर करते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईआरपी वगैरह और सैप के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स होते हैं, आपके वेंडर्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो सप्लाईज वगैरह को या स्टॉक को मैनेज करने के लिए सिस्टम अल्टीमेटली खुद का ईमेल्स या पैगामात या कम्युनिकेशन करने की सलाहियत रखता होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर्स टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जॉइंट प्लानिंग, ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात क्या है, करेक्टरिस्टिक्स कह लें, ठीक है। अ, या साइलेंट फीचर बोल लें इसके। कोलैबोरेशन सबसे पहले, उसके बाद कमिटमेंट एंड डिपेंडेंसी है, ट्रस्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पावर, लॉन्गिविटी, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी एंड इंटेंसिटी, क्लोजनेस एंड रिमोटेडनेस या रिमोटनेस, ठीक है जी। तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इसकी प्रॉपर्टी है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट मतलब एक दूसरे के साथ मिलके, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू। उसके बाद कमिटमेंट, जो आपने कहा था वो आपने डिलीवर किया है, ठीक है, और आप अपने कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ट्रस्ट, एक लॉयल्टी वाला वो जो है वहाँ पे एलिमेंट राइज होता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि वहाँ पे रिस्क भी है और चीज़ें अनसर्टन भी हैं। पावर, उसके बाद लॉन्गिविटी, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी इन इंटेंसिटी, क्लोजनेस एंड रिमोटनेस। अच्छा, फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी एंड ओपननेस, ठीक है जी। रूटीनाइजेशंस और कंटेंट। उसके बाद पर्सनल एंड सोशल प्रॉपर्टीज। वाई आर एम इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है भाई ये, ठीक है। इट कॉस्ट 5 times as much to attract a new customer as it does to keep a current one satisfied। अब देखिए, एक तो बंदा जो है जिसको आपने सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है, एक कस्टमर जो या कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई। अब एक नया बंदा जो आपने या एक नया कस्टमर बनाना है ना, आपको उसके ऊपर 5 times ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगी कि वो जो है ज़्यादा उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इट इज़ क्लेम दैट a 5% improvement in customer retention can cause an increase in profitability between 25 and 85% डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। अब आप 5% तो खर्चे खर्चे का हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट या इन पैरेलल इन रिटर्न आपको तकरीबन 25 से 85% तक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी बूस्ट मिल रहा है।
Likewise, it is easier to deliver additional products and services and exist customers than to a first time buyer. Conclude क्या करेंगे हम? Relationship marketing is the practices of building long term satisfying relations with the key parties, customers, suppliers, distributors in order to retain their long term preferences and business. ठीक है बच्चों, ये तो था आज का हमारा टॉपिक रिलेशनशिप मार्केटिंग को लेके। अभी हम जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी है तो।